जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाला हूँ टैली सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आपको टैली सॉफ्टवेयर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो इस वीडियो में बेसिक टू एडवांस में टैली सॉफ्टवेयर पे बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिए जिससे आपको टैली सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आपके वो क्लियर हो जाए। तो आइए और समझते हैं टैली सॉफ्टवेयर है क्या। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास मेरी लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो डेली अपडेट होती रहे। और चलिए और समझते हैं कि टैली सॉफ्टवेयर है क्या। देखिए, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें एक कंपनी का पूरा हिसाब किताब लिखा जाता है। जैसे कंपनी होती है, उस कंपनी में डेली के खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, कंपनी माल सेल भी करती है, कंपनी माल परचेज भी करती है, तो उसकी जितनी भी एंट्री होती है वो एंट्री टैली सॉफ्टवेयर के अंदर लिखी जाती है। इससे क्या होता है कि कंपनी का जो हिसाब किताब होता है वो बहुत सरल तरीके से कैलकुलेट होके आ जाता है। आज के टाइम पर टैली सॉफ्टवेयर है जिसमें अकाउंटिंग की जा रही है। एक कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है या इंडस्ट्री है कोई, या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो हिसाब किताब होता है, डेली का जो एक्सपेंस होता है या जो माल सेल किया जा रहा है, माल जो परचेज किया जा रहा है, इनका सारा जो डेटा होता है वो टैली सॉफ्टवेयर के आज के टाइम पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। जिससे क्या होता है कि इनकी कंपनी का हिसाब किताब या प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाता है बहुत सिंपल तरीके से। आपने देखा होगा पहले टाइम में अकाउंटिंग करने के लिए एक खाता बही बुक का यूज करते थे, लेकिन खाता बुक में अकाउंटिंग करना बहुत सरल नहीं था, बहुत हार्ड था। उसमें डेबिट क्रेडिट का ध्यान रखना पड़ता था, अकाउंट को मेंटेन करना पड़ता था, अकाउंट बनाने पड़ते थे, जिससे हम माल खरीद रहे हैं, जिसको हम सेल कर रहे हैं, उसके अकाउंट मेंटेन करने पड़ते थे। तो खाता बही के अंदर अकाउंटिंग करना बहुत हार्ड था। उसी को देखते हुए बहुत सारी कंपनियों ने रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद एक टैली सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम किया। टैली सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए C++, पाइथन जैसी लैंग्वेज का यूज किया गया है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें एक कंपनी का पूरा हिसाब किताब लिखा जाता है आज के टाइम पर। और टैली को और अच्छे से समझते हैं, डीपली समझते हैं। आपके मन में सवाल भी होंगे कि सर टैली को बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है, टैली सॉफ्टवेयर को कब लॉन्च किया गया था, कब पब्लिश किया गया था, टैली का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है मार्केट में। तो आपके मन में इस टाइप के सवाल जरूर होंगे, मैं जानता हूँ। तो ऐसे ही डाउट को क्लियर करने के लिए और आप मेरे वीडियो को और अंत तक देखिए, लास्ट तक देखिए। एक पीडीएफ है, इस पीडीएफ के माध्यम से आपको मैं समझाने वाला हूँ पूरा डिटेल में कि टैली सॉफ्टवेयर है क्या, इसको किसने बनाया था, ये कब आया था, कब लॉन्च किया गया था। तो आइए और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को आगे। कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ बेसिक टू एडवांस। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं या एक स्टूडेंट हैं तो इस पीडीएफ में जो चीजें आपको समझाई जाएंगी वो आपको एक अच्छे से नोट करना है। जिससे क्या है कि आपके जो पॉइंट जो होंगे अगर आप नोट करेंगे तो सारी चीजें आपकी क्लियर होती चलेंगी और आपको अकाउंटिंग भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं आप इंट्रोडक्शन को। तो सबसे पहले आपके मन में सवाल होगा कि टैली है क्या, व्हाट इज टैली। तो टैली क्या है, देखिए, टैली इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज्ड इन इंडिया। टैली एक मोस्ट पॉपुलर फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या समझते हैं आप? देखो, फाइनेंशियल का मतलब होता है जो पैसे से रिलेटेड होता है। तो कंपनी जो होती है, उस कंपनी के जो डेली के एक्सपेंस होते हैं या जो कंपनी माल बेचती है, जो माल का परचेज करती है, तो उससे रिलेटेड जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो टैली सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है और उसे कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर यूज इन इंडिया, ये यूज किया जा रहा है कहां पर? इंडिया में। टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज यूज फॉर रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस डेटा ऑफ ए कंपनी। यानी एक कंपनी का जो डेटा होता है वो डे बाय डे रिकॉर्ड किया जाता है टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। टैली की जो फुल फॉर्म है वो टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर। टैली को बनाने वाली कंपनी का नाम है टैली सॉल्यूशन। टैली इज डेवलप्ड बाय टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। टैली सॉल्यूशन प्राइवेट इंडस्ट्री ईआरपी सॉफ्टवेयर फाउंडेड 1986, यानी टैली को 1986 में लॉन्च किया गया था। हिस्ट्री ऑफ टैली, टैली की अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो टैली सॉल्यूशन देन नाउ एज प्रीटोनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट वाज को फाउंडेड इन 1986 बाय श्याम सुंदर गोयनका एंड हिज सन भरत गोयनका। यानी टैली सॉल्यूशन देन नाउ एस, यानी टैली सॉल्यूशन को पहले प्रीटोनिक्स के नाम से जाना जाता था। ये एक फाइनेंशियल अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर था और इसको इसके जो को फाउंडेड हैं वो 1986 में श्याम सुंदर गोयनका और इनके बेटे भरत गोयनका है फाउंडर। इसके जो फाउंडर भी कहे जाते हैं श्याम सुंदर गोयनका और इनके बेटे भरत गोयनका। इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका इंडिया, यानी इंडिया के कर्नाटका के बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। हिस्ट्री ऑफ टैली, टैली इज प्राइवेट लिमिटेड
and Indian multinational technology company that provide ERP9 सॉफ्टवेयर। यानी इस कंपनी ने टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक ERP सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है। ठीक है, टेली एक इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसने एक ERP सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है। ERP का मतलब क्या है, जैसे आपने टेली का नाम सुना होगा तो टेली के आगे ERP9 लगा हुआ है, तो ERP की फुल फॉर्म है जो है वह इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, टेली ERP9 की फुल फॉर्म है। द कंपनी रिपोर्ट दैट इज सॉफ्टवेयर इज यूज फॉर मोर देन 1.8 मिलियन यूजर्स। यानी कंपनी के रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि इस सॉफ्टवेयर को यूज करने वाले 1.8 मिलियन यूजर्स हैं, जो टेली में आज के टाइम पर हिसाब किताब रख रहे हैं एक कंपनी के। टेली के वर्जन्स भी हैं। टेली के जो वर्जन्स है, जब टेली को 1986 में लॉन्च किया गया था तो प्रीटोनिक्स के नाम से लॉन्च किया गया था। उसके बाद टेली में थोड़ा अपडेट किया गया। अपडेट करने के बाद 1988 में टेली 4.0 वर्जन लॉन्च किया गया। 1989 में फिर टेली 4.5 वर्जन रिलीज किया गया था। उसके बाद टेली का जो वर्जन आया वो काफी सारे वर्जन आते गए। 5.0 भी आया, 5.4 भी आया, 6.3 भी आया, है ना, और 6.3 7.2 आया और 8.1 भी आया, टेली 9 भी आया, फिर टेली ERP9 भी आया और फिर टेली ERP9 GST आया और इसके बाद टेली प्राइम आया जो लेटेस्ट वर्जन है, जो 9 नवंबर 2020 में रिलीज किया गया था, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर। और आजकल सबसे ज्यादा टेली प्राइम की जरूरत पड़ रही है एक कंपनी को, लेकिन टेली प्राइम अभी लेटेस्ट है तो अभी कुछ कंपनियां उसको यूज कर रही हैं और कुछ कंपनियां यूज नहीं कर रही हैं। बाकी कुछ कंपनी जो हैं 80% कंपनी टेली ERP9 को ही अभी यूज कर रही हैं। जैसे जैसे धीरे धीरे समय बढ़ता चला जाएगा तो टेली ERP9 को लोग बार यूज नहीं करेंगे, फिर टेली प्राइम को यूज करेंगे। अगर टेली प्राइम आपको सीखनी है तो मैं टेली प्राइम पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें कंप्लीट मैं टेली प्राइम की ही बात करूंगा। अभी मैं टेली ERP9 को पढ़ा रहा हूं तो आप टेली ERP9 से रिलेटेड सारी जानकारी आप लीजिए। ये तो है पूरा कंप्लीट टेली का इंट्रोडक्शन जो इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में जो भी आपको समझाया गया है वो सारी चीजें आपको समझ में अच्छे से आ गई होंगी। अगर आपका कुछ भी कोई डाउट है या कोई पॉइंट आपको ऐसा है जो समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल आपको मैं समझाऊंगा कि उस पॉइंट का क्या मतलब है, वो पूरा कंप्लीट आपको मैं समझाऊंगा।